Hello everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is a 9th video lecture for 12th class HSC board physical chemistry lesson number 2 which is solution. So हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है ये पढ़ा था. देन आफ्टर दैट आज हम स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. ठीक है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का. ठीक है, तो इससे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे. जैसे कि हम जब पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. तो देखिए जो ये वर्ड्स है इनका भी मीनिंग हमको क्लियर होना चाहिए. तो देखिए फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में सेमी परमिएबल. ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है. तो देखिए सेमी मतलब क्या होता है एंड परमिएबल मतलब क्या. सेमी मीन्स सम और पार्शियल एंड परमिएबल मीन्स टू पास थ्रू. ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल मीनिंग है. सेमी मतलब सम, कुछ पार्ट. ठीक है, जैसे इन एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, ठीक है, तो एक रोटी है, उस रोटी का आधा पार्ट मतलब सेमी हो गया. ठीक है, जैसे हम सेमी सर्कल वगैरह पढ़ते, अगर सेमी सर्कल मतलब आपका आधा सर्कल. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेमी मतलब वही मीनिंग है. अब परमिएबल क्या है. परमिएबल मीन्स टू पास थ्रू इट. ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम मतलब कुछ भी सॉल्यूशन हो वहाँ से पास होता है. ठीक है, बट अगर हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन करें तो क्या, सेमी परमिएबल मतलब आधा पार्ट यहाँ से पास होगा और आधा पार्ट वैसा ही रहेगा. इन एग्जांपल अगर हम ले तो जो हमारा सोल्यूट है एंड सॉल्वेंट है, ठीक है, उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया. अब कंसिडर कीजिए जो आपका सोल्यूट है उनका जो मॉलिक्यूल्स है बहुत बड़ा बड़ा है एंड जो सॉल्वेंट है उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं. ठीक है, अगर मैंने सेमी परमिएबल से उनको पास किया, ठीक है, ये एक मटेरियल है, उस मटेरियल से मैंने अगर पास किया तो जो आपका सॉल्वेंट है वो तो इजीली पास हो जाएगा, बस आपका सोल्यूट है वो पास नहीं होगा. क्यों? बिकॉज वो बड़ा साइज़ में है. ठीक है, बड़े बड़े साइज़ में है. दैट्स वाई उस वर्ड को, ठीक है, वो जो कौन सा भी मटेरियल हम अभी कंसिडर करने वाले हैं उस मटेरियल को हमने क्या नाम दिया है, सेमी परमिएबल. अब ये मेम्ब्रेन क्या है. तो देखिए मेम्ब्रेन मीन्स थीन लेयर ऑफ समथिंग. ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ की थीन लेयर, पतली सी लेयर, वो क्या हो गई आपकी मेम्ब्रेन हो गई. तो क्लियर है. देन आफ्टर दैट देखिए बिफोर स्टार्टिंग दी ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ यहाँ पे टर्म्स है जो हमें क्लियर करनी है. ठीक है, फर्स्ट ही आपका है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, उसकी आपको हमें डेफिनेशन दी गई है हमें. तो देखिए अ मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक सॉल्वेंट वाटर कैन पास आउट बट नॉट द बीकर मॉलिक्यूल लाइक सोल्यूट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया वही टर्म है यहाँ पे. ठीक है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जहाँ से स्मॉलर मॉलिक्यूल तो पास हो सकते हैं बट जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक सोल्यूट वो पास नहीं होंगे. ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर कर लेंगे. कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो भी क्लियर होना चाहिए. तो देखिए दो बीकर कंसिडर कीजिए. एक बीकर में हमने प्योर सॉल्वेंट को कंसिडर किया, जैसे हम इनिशियल मतलब जब हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वही दो कंटेनर लेते थे. एक इसमें प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और दूसरे इसमें क्या लेते थे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन. ठीक है, मतलब भी सॉल्यूशन लेते थे. तो वही यहाँ पे भी करना है. देखिए दो कंटेनर कंसिडर करना है. एक कंसिडर में प्योर सॉल्वेंट है आपका और दूसरे कंसिडर में सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के मॉलिक्यूल है. जो ग्रीन बॉल्स है वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल है एंड जो ब्लू बॉल है वो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है. ठीक है, सो जो आपका प्योर सॉल्वेंट है ये कैसा है, प्योर है, मतलब प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, वहाँ पे कोई इम्प्योरिटी नहीं है. ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं. एंड जो आपका प्योर सॉल्वेंट है वो आपका अगर वाटर हो, ठीक है, तो वाटर कैसे होता है आपका, डाइल्यूट होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्या, कभी नहीं होता. ठीक है, तो आपका जो ये सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन होगा, फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं प्योर सॉल्वेंट इज अ डाइल्यूट सॉल्वेंट. ठीक है, अब देखिए वही अगर हमने सॉल्यूशन में देखे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. वहाँ पे सोल्यूट भी है एंड सॉल्वेंट भी है. तो जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है,
मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को फॉर्म करेगा। अब देखिए हम इसको यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, वहाँ पे कैसा है, सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम वहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन कैसा है, एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है। यहाँ डाइल्यूट तो है, ये हमें पता है, ठीक है, हाईली डाइल्यूट है, बट हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये लोअर कॉन्सेंट्रेटेड भी है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है मतलब कैसा है, बहुत कम ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो ये हो गया आपका प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में सोलूट एंड सॉल्वेंट को हमने जब मिक्स किया तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, तो जो सॉल्यूशन होता है ये कैसा होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बिकॉज यहाँ पे सोलूट एंड सॉल्वेंट दोनों भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपको जो टर्म्स है ये कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उनको हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, एंड जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, आप उन्हें हायर कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर तब ये टर्म्स आने वाली है, ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारी, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टर्म पहले हम और एक बात यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हमने डेफिनेशन तो पढ़ी कि एक ऐसा मेम्ब्रेन है जहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स तो पास आउट हो सकते हैं, बट बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं होते, ठीक है। तो इसको थोड़ा एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। सो देखिए हमने यहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स लिए हैं एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है। जो ब्लू से इंडिकेट किया गया है वो आपके सॉल्वेंट है, एंड जो ग्रीन बॉल है आपके वो सोल्यूट है, ठीक है। और जो ये लेयर है वाइट वाली वो है आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखिए जो आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है उनका साइज देखिए थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो दैट्स वाई जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है हमारा उससे पास आउट हो रहे हैं इजीली, बट जो सॉल्वेंट है वो अपनी जगह पे ही है, ठीक है। जो हमारी राइट साइड है वहाँ पे देखिए बस हमें ब्लू बॉल्स ही दिख रही है, मतलब ही क्या, वहाँ पे सॉल्वेंट ही है, ठीक है। आपके जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वहाँ से पास नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे ही मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे जो चाय होता है, ठीक है, छन्नी से हम उसको छानते हैं, तो जो छन्नी रहती है वहाँ पे जो पत्ती होती है वो उस छन्नी में ही रह जाती है, एंड जो आपका टी होता है वो नीचे चला आता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो पत्ती का साइज होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, तो छन्नी उसको ओला नहीं करती नीचे जाने के लिए, ठीक है, बस वहाँ से टी पास होती है, ठीक है। तो यही है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल, ठीक है, ईजी है। सो क्लियर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। देन आफ्टर दैट देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखने से पहले हम इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे, ठीक है, मतलब हमको आइडिया क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, ऑस्मोसिस, एंड अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाला है, ऑस्मोटिक, मतलब दोनों वर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए एक कंटेनर कंसिडर करना है, ठीक है। जो कंटेनर का मिडल पार्ट है हमने उस मिडल पार्ट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को इंसर्ट किया है, ठीक है, वहाँ पे हमने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया है। देन आफ्टर दैट जो आपका लेफ्ट साइड कंटेनर है, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऐड किया है। और हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर प्योर सॉल्वेंट होते हैं, हम उनको क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं उसको, ठीक है। क्यों कह सकते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर किया था, बिकॉज जो हमारा सॉल्वेंट था वो कैसे प्योर फॉर्म में है, मतलब ही वो कैसा है, डाइल्यूट होता है, वेरी डाइल्यूट होता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है उसका तो फिर कैसा होगा, खूब बहुत कम होगा, ठीक है। सो देखिए प्योर सॉल्वेंट, एंड देन राइट साइड देखिए सोलूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब भी हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। और उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है, हाई रहता है, ठीक है। जो प्योर सॉल्वेंट होता है उनका कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, एंड जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला होता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए
अब इनके बिटवीन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, ठीक है। तो जो मूवमेंट होती है किसकी, प्योर सॉल्वेंट की, वो कैसे होते हैं, टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन की तरफ जाता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है कि जो फ्लो है, प्योर सॉल्वेंट का फ्लो है, वो कैसा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इससे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बस वो सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल अलाउ करती है, ना कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है बस वही पास होगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ना कि आपका जो सोल्यूट है। अब देखिए आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की होंगी, जैसे जैसे आपका प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो हमने पहले क्या कहा था कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद जब हमारा सॉल्वेंट है वो कहाँ पे जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ, तो जो हमारा सॉल्यूशन का है कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कैसा होता जाएगा, कम कम होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। हमें ये तो पता है, इन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा एसिड होता है, ठीक है। एसिड में हमने अगर वाटर को ऐड किया तो क्या होता है, वहाँ पे एसिड हमारा डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, कम एक्टिव हो जाता है जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम टर्म सॉल्यूशन के लिए, मतलब जो हमारा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है, मीन्स ही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर प्योर सॉल्वेंट उसकी तरफ भागने लगेगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो कम कम होते जाएगा, ठीक है। तो आपको ये टर्म भी यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हम डेफिनेशन पे आते हैं ऑस्मोसिस के। अ नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। देखिए हमने ऑस्मोसिस की सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ये एक नेट फ्लो होता है, ठीक है, एक नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो है इसका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है। और कहाँ से जा रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और वी कैन से दैट जो मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो कहाँ, किस साइड जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और आप सिंपली ये डेफिनेशन भी वहाँ पे लिख सकते हो, द मूवमेंट और द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ lower concentrated solution to higher concentrated solution through a semi permeable membrane is called as osmosis, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है ऑस्मोसिस क्या होता है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब यह ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप ऑस्मोसिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्या कहा मैंने, ये कौन सी प्रोसेस है, ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या, आप उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोल सकते हो। जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को स्टॉप करता है, ठीक है, उस टर्म को आप क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड वन मोर थिंग, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आप उससे पाई से इंडिकेट करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन आफ्टर दैट देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा सा देखने से पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो वर्ड आ गया है इस डेफिनेशन में उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। देखिए द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मटेरियल इन ऑल साइड ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, ये एक ऐसा प्रेशर है, एक ऐसा मटेरियल है या फिर नॉट अ मटेरियल, इट्स ओनली अ प्रेशर जो हमारे मटेरियल के सभी कंटेनर जो है, ठीक है, उस मटेरियल के सभी साइड्स को अफेक्ट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर को हमने क्या कहा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा, ठीक है, क्लियर है। एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब भी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब देखिए इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल देखते हैं, ठीक है। देखिए बीकर कंसिडर करना है, उस बीकर में प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हमको लेना है,
क्या लिया हमने यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। अब देखिए एक बीकर कंसिडर करना है, ठीक है, एंड उस बीकर में हमें स्टील टेस्ट ट्यूब को या फिर ट्यूब को इंसर्ट करना है, ठीक है, और उसका जो माउथ है वो कैसा उल्टा होगा बीकर में, एंड जो माउथ है, ठीक है, उसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच होंगी। अब देखिए आफ्टर दिस प्रोसेस फिर जो हमारा बीकर है उसमें हमने प्योर सॉल्वेंट कंसिडर करना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट जो आपका थिस्टल ट्यूब है उस ट्यूब में सॉल्यूशन को भरना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। जो अगेन वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, जो ग्रीन बॉल्स है वो आपके क्या है, सोल्यूट है, एंड ब्लू बॉल आपके सॉल्वेंट्स है, ठीक है। तो हमने ट्यूब में सॉल्यूशन को भर दिया। देन आफ्टर दैट जो आपका ट्यूब का माउथ है उसको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्लोज किया है, ठीक है। जो पिंक कलर में इंडिकेट है वो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस हमने क्या पढ़ा था, जो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ भागता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा, जो आपके प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पे भागेंगे, थिस्टल ट्यूब के अंदर। क्यों, बिकॉज वहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन आपका कैसे होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो जो आपका प्योर सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल के हेल्प से वो कहाँ पे जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। बट यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जब आपका प्योर सॉल्वेंट एंटर करता है ट्यूब के इनसाइड, तब वहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। अब ये प्रेशर क्रिएट होता है तो क्या होता है दोनों में, मतलब आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हमने क्या पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में, कि जो ये प्रेशर होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे कंटेनर की वॉल्स में या फिर कंटेनर के पूरे साइड्स में। तो जो आपका प्योर सॉल्वेंट है जो ट्यूब में जा रहा है वो क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसको वापस भेजता है बीकर में, ठीक है। तो देखिए जब आपके प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ट्यूब के अंदर गए थे तो जो आपका वॉल्यूम है वहाँ पे सॉल्यूशन का वो बढ़ गया था, बट एट एक सर्टेन पॉइंट आ गया था जब वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो गया, एंड उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने क्या किया, जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है जो बीकर में से आए थे ट्यूब में, उन्होंने उनको मतलब वापस भेज दिया बीकर में, ठीक है। तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होती है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स पैसेज जो होता है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस ही हो रही थी। तो जो आपका कॉलम का हाइट होता है, ठीक है, द हाइट ऑफ कॉलम इन अ ट्यूब रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ना वो कम होंगी ना घटेंगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। देन आफ्टर दैट देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने पाई से रिप्रेजेंट किया था, एंड उसका फार्मूला है Hg रो, ठीक है। अब H मतलब क्या, तो H इज़ हाइट ऑफ कॉलम, G इज़ ग्रेविटी, एंड रो इज़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, एंड जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो भी थोड़ा सा माइंड में क्लियर करके रखिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट टर्म हमें देखनी है टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस्ड। सो देखिए फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, सो देखिए फर्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू आर मोर सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, दो या फिर उससे ज़्यादा सॉल्यूशन जिनके पास ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो, सेम हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब ये कैसे, तो इन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए आपको टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है कि 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एंड 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन,
ठीक है। ये कैसे है, आइसोटोनिक है। अब आइसोटोनिक क्यों है, तो देखिए इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, मतलब कितने अमाउंट में लिया है, तो 0.1 मोलर 0.1 मोलर, ठीक है, दोनों में सेम है उनकी क्वांटिटी, मतलब ये उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, किन्हीं दोनों सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो जो आपका सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, आइसोटोनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बढ़ते जाएगा, मतलब भी सेम होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बढ़ना वगैरह नहीं है, बस सेम होते जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देन आफ्टर दैट देखिए सेकंड टर्म हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपर ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, हाइपर मतलब हायर बड़ा, ठीक है, ज़्यादा, ये होता है आपका हाइपर का मीनिंग। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इफ़ टू सॉल्यूशन हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये एक ऐसे सॉल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं। अब अनइक्वल मतलब कैसे, ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, हाइयर होता है। यहाँ पे देखिए हमने नेक्स्ट टर्म क्या लिखी है, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विथ हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जिनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ऐसे सॉल्यूशन और जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। फिर देखिए थर्ड टर्म हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक मतलब क्या, हाइपर मतलब ज़्यादा बड़ा, ऐसे हमने कंसिडर किया था, तो हाइपो मतलब क्या होगा, छोटा कम होगा, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, द सॉल्यूशन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है या फिर एक ऐसे सॉल्यूशंस है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होता है, लोअर होता है, ठीक है। उनका कॉन्सेंट्रेशन अगर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो भी कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे भी और एक बात नोट कर लीजिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जो आपका हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उनको थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो देखिए इन एग्जाम्पल इफ वी कंसिडरिंग 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एंड 0.3 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस है वो कैसा है, डिफरेंट है। जो आपका यूरिया है वो कितना है, 0.1 है, एंड जो आपका सुक्रोज है वो कितना है, 0.3 है, मतलब ठीक है 0.3 जो है वो कैसा है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 0.1, ठीक है। तो देखिए 0.3 मोलर सॉल्यूशन और सुक्रोज सॉल्यूशन हैज़ अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन दैन 0.1 मोलर ऑफ यूरिया, ठीक है, बराबर है। जो आपका 0.3 सुक्रोज है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है यूरिया से। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा तो हमने क्या कहा था, वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, एंड जिसका कम होता है वो सॉल्यूशन कैसे होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। सो सुक्रोज इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड यूरिया इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, ये टर्म आपको एग्जाम में आती है ये डेफिनेशंस, तो आप इसको ऐसे ही लिखना एक्सप्लेन करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देन आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये वाली भी टर्म थोड़ी सी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो इक्वेशन अब हम देखने वाला है देखेंगे, तो वो जो इक्वेशन है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगा, ठीक है। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बिकम पाई इज इक्वल्स टू N2RT डिवाइडेड बाय V, ठीक है। अब ये टर्म्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। जो पा है आपका ये क्या है, आपको पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, N2 लिखा है। N2 मतलब
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्यों सोल्यूट? बिकॉज जो नंबर है 2 हम किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? सोल्यूट के लिए, और सॉल्वेंट के लिए कौन सा? 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो देन आफ्टर दैट आर देखिए, आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है आपका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी इज टेम्परेचर एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। देन आफ्टर दैट देखिए जो टर्म है N2/V, ठीक है, ये टर्म हमने क्लियर की थी, मतलब पढ़ा था डेफिनेशन में। जब हम मोलैरिटी की डेफिनेशन देख रहे थे तब हमने क्या कहा था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जो आपका N2/V है वो वही रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मतलब N, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स V, ठीक है, वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो N2/V वाली टर्म है हम उनको ऐसे लिख सकते हैं M, ठीक है, N2/V इज इक्वल्स टू M। तो जो N2/V वाली टर्म है उनको रिप्लेस करके हमने फार्मूला ये लिखा, तो आपका जो इक्वेशन 1 है वो क्या मिला आपको? पाई इज इक्वल्स टू MR इंटू T, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म देखिए एंड लास्ट टर्म है ये आपकी मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे थे? हम मोलर मास के लिए पढ़ रहे थे। सभी इसमें हमने क्या निकाला? मोलर मास निकाला। तो जो आपका 4th है वहाँ पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे फार्मूला डिराइव करना है। सो देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था कौन सा था? पाई इज इक्वल्स टू N2RT डिवाइडेड बाय V, ठीक है। सो देखिए अगर N2 को हमने इलेबोरेट किया मतलब उसका वहाँ पे हमने फार्मूला लिखा। N2 क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमने फार्मूला लिखा मतलब नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, कौन सा था वो? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा था। और यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि सोल्यूट के लिए निकालो, तो हम क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, क्लियर है। देन आफ्टर दैट देखिए मास के लिए हम कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते थे? W को यूज़ करते थे। सोल्यूट है इस वजह से हमने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। तो W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास मीन्स M से रिप्रेजेंट करना है एंड सोल्यूट है तो अगेन 2। सो W2 डिवाइडेड बाय M2, ये हो गई आपकी N2 की वैल्यू। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। सो देखिए हमारा इक्वेशन कैसे होगा? पाई इज इक्वल्स टू W2RT डिवाइडेड बाय M2 इंटू V, ठीक है। अब देखिए किसके लिए हमें निकालना है यहाँ पे फार्मूला? मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए मीन्स M2 की वैल्यू निकालना है। सो देखिए हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा? M2 इज इक्वल्स टू W2 इंटू R2T डिवाइडेड बाय पाई इंटू V, ठीक है। ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। So this is the last topic of correlative property. If you like this video, so please like, share and subscribe.